बस 2 मिनट में बायोमोलिक्यूल का एनालिसिस करना सिखा दूंगा। आइए, सबसे पहले हम एक लिविंग टिश्यू ले लेंगे। लिविंग टिश्यू आप लीवर ले सकते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट, लीफ, कोई भी लिविंग सब्सटेंस ले सकते हैं। इवन आप माइक्रोबियल पेस्ट भी ले सकते हैं। माइक्रोब्स को आ जाओ और उनकी चटनी बना लो, बैक्टीरिया की चटनी बना लो, माइक्रोबियल पेस्ट ले लो, ठीक है। अब इस लिविंग टिश्यू को हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यानी Cl3COOH, इसको क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, इस लिविंग टिश्यू में डालेंगे ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। और इसको एक मोर्टर और पेस्टल की हेल्प से, मोर्टर और पेस्टल की हेल्प से देखिए कैसे करेंगे। ये एक मेरे पास मोर्टर है, वो ये इसमें एक पेस्टल डाल दिया है, इसमें मैंने ये लिविंग टिश्यू बना दिया है, डाल दिया है। और इस लिविंग टिश्यू के अंदर में क्या करूंगा मुन्ना, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दूंगा। अब इनको अच्छे से इनकी चटनी बना लूंगा, ऐसे अच्छे से इनको क्या कर लूंगा, ट्राइचुरेट कर लूंगा, इनकी चटनी बना लूंगा, ठीक है। इनकी जब चटनी बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगी, थिक सैलरी मिल जाएगी। ध्यान रखना, थिन सैलरी बोला तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट में। थिक सैलरी मिलेगा, गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट मिल जाएगा। अब इस गाढ़े पेस्ट को, इस सैलरी को मैं स्टेन करूंगा, छान लूंगा। इसकी हेल्प से चीज क्लोथ, ठीक है, बटर पेपर नहीं आता, चीज क्लोथ, या सस्ते में भी निपटा सकते हो, कॉटन ले सकते हो। तो कॉटन या बटर पेपर से, चीज क्लोथ से मैं इस थिक सैलरी को छान लूंगा। देखिए कैसे छानूंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक ट्यूब ले लिया, ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले लिया। इसके मुंह पे मैंने एक फुनल लगा दिया, ठीक है। फुनल के मुंह पे कपड़ा बांध दिया कॉटन का या फिर आपका चीज क्लोथ डाल दिया। अब वो सैलरी में इसमें डालूंगा, ठीक है। तो कुछ पोर्शन है वो तो छन जाएगा, जो एसिड सोल्यूबल होगा वो छन जाएगा, जो एसिड इनसोल्यूबल होगा वो यहाँ पे रिटर्नटेट हो जाएगा, छनेगा नहीं, यहाँ पे रह जाएगा। भाई चाय पत्ती नहीं होती है क्या, चाय पत्ती डालते हो तो चाय का जो लिक्विड होता है वो छन जाता है। और ये दूध में, पानी में जो शुगर वगैरह घुलने वाले होते हैं वो घुलकर पानी के साथ छन जाते हैं, और चाय पत्ती, इलायची, अदरक वगैरह वगैरह स्टेनर के ऊपर छनने के ऊपर रह जाता है। ठीक वैसा ही नजारा यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक वैसा ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए क्या दिखाता हूँ आपको, दिन में तारे थोड़ी दिखाऊंगा बच्चा। देखो, चीज क्लोथ से छाना, तो मैंने एक तो वो पोर्शन मिला जो फिल्टर हो गया, उसे मैं बोल दूंगा फिल्ट्रेट। दूसरा बच गया रिटर्नटेट, जो छनने के ऊपर रह गया था, छना नहीं था, ठीक है। अब फिल्ट्रेट और रिटर्नटेट का कंपोजिशन है वो थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, फिल्टर कौन होंगे, जो फिल्टर हो गया वो फिल्ट्रेट हुआ था। अब फिल्टर तो वही होगा ना जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर सोल्यूबल है, घुल गया था। तो फिल्ट्रेट है वो एसिड सोल्यूबल पूल होता है, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन होता है। अब भाई घुलेंगे कौन, जिनका मोलिकुलर वेट है वो कम होगा वो घुल जाएंगे। जनरली याद रखना, फिल्ट्रेट के अंदर जो सब्सटेंस आते हैं उनका मोलिकुलर वेट 18 से 800 डोल्टन होता है। क्या मैं इस 18 से 800 डोल्टन को मोटा मोटी तौर पे 1000 से या 800 से कम बोल सकता हूँ, मैं लेस देन 1000 डोल्टन बोल सकता हूँ, बोल सकते हैं। अब भाई ये छोटे छोटे हैं तो इनको हमने बोल दिया माइक्रो बायोमोलिक्यूल। क्या बोल दिया, माइक्रो बायोमोलिक्यूल बोल दिया। एग्जाम्पल याद रखना, बहुत बार नीट ने पूछा है कि एसिड सोल्यूबल या फिल्ट्रेट में कौन सा सब्सटेंस आते हैं, तो जो छोटे छोटे होते हैं वो आएंगे। जैसे आपके मोनोसेकेराइड शुगर्स हैं, सिंपल शुगर होता है ना मोनोसेकेराइड, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, एमिनो एसिड्स हैं, तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो इसमें घुल जाएंगे और फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। एमिनो एसिड भी बेचारा छोटा सा होता है, प्रोटीन का छोटा सा यूनिट होता है, ये भी आ जाएगा। नाइट्रोजन बेस, न्यूक्लियोटाइड, ये चारों सब्सटेंस याद रखना ये एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में मिलेंगे। जबकि जो रिटर्नटेट है, रिटर्नटेट तो भाई एसिड में नहीं घुलने वाला है, एसिड में घुला नहीं था तभी तो वो स्टेन के ऊपर मिला था, छलने के ऊपर मिला था। तो रिटर्नटेट है ये एसिड इनसोल्यूबल पूल है या इनसोल्यूबल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसका मोलिकुलर वेट भी ऑब्वियसली बात है ज्यादा होगा, तभी ये एसिड के अंदर इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो इसका मोलिकुलर वेट जनरली 800 डोल्टन से ज्यादा होता है। और कितना ज्यादा होता है भाई, अप्रोक्सीमेटली 10,000 डोल्टन, ठीक है, 10,000 डोल्टन से ज्यादा ही मिलते हैं। सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो 10,000 डोल्टन से ज्यादा मिलते हैं। इसलिए इनका मैक्रोमोलिक्यूल, आई मीन इनका मोलिकुलर वेट ज्यादा होने की वजह से इन्हें मैक्रोबायोमोलिक्यूल्स भी बोलते हैं। एग्जांपल याद रखना, मोनोसेकेराइड्स को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीसेकेराइड, ठीक है। पॉलीसेकेराइड आपको किस में मिलेंगे, रिटर्नटेट में मिलेंगे, एसिड इनसोल्युबल में मिलेंगे, या मैक्रोबायोमोलिक्यूल में मिलेंगे।
ओलिगोसेकेराइड्स भी इसी में मिलेंगे, एनसीईआरटी ने दिया नहीं है लेकिन ओलिगोसेकेराइड भी यही मिलेंगे। एमिनो एसिड्स जब लंबी चेन बना लेंगे तो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, प्रोटीन बनेगी, तो ये बड़े बड़े प्रोटीन्स भी रिटर्न टेट में मिलेंगे। न्यूक्लियोटाइड्स की जो चेन बन जाएगी, पॉलीमर बन जाएगा लंबा सा बड़ा सा, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए है, वो भी आपको रिटर्न टेट में मिलेंगे। अब बच्चा आपने एक चीज नोट की, मैंने लिपिड को ना तो फिल्ट्रेट में डाला है ना रिटर्न टेट में डाला है, तो लिपिड को किस में डालते हैं, आइए बात करते हैं। तो लिपिड है उसका मोलिकुलर वेट तो भैया 800 डाल्टन से कम होता है, यानी ये क्या होना चाहिए, माइक्रो बायो मोलिक्यूल होना चाहिए, क्योंकि मोलिकुलर वेट है वो 800 डाल्टन से कम है। लेकिन ये नालायक है बच्चा, ये नालायक है। कैसे नालायक है, ये एसिड इनसोल्यूबल है, ठीक है, एसिड इनसोल्यूबल है तो एसिड में घुलेगा नहीं, भले ही इसका मोलिकुलर वेट है वो लो है, तो ये एसिड में घुलेगा नहीं। इसलिए किसके साथ प्रेजेंट होगा, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स के साथ प्रेजेंट होगा। लेकिन इसका वेट तो ससुरे का कम है, तो इसको हम ट्रू मैक्रोमोलिक्यूल नहीं बोलेंगे, स्यूडो मैक्रोमोलिक्यूल बोलेंगे। और ऐसा किस लिए होता है, एक्चुअली लिपिड है ना वो सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं इस तरह से, ठीक है, लिपिड है हमें कहाँ मिलते हैं, सेल मेम्ब्रेन में मिलते हैं। जब इसको ट्राइचुरेट करेंगे तो ये लिपिड के मेम्ब्रेन ऐसे टुकड़ों में टूट जाएंगे, ऐसे वेसिकल में लिपिड के मेम्ब्रेन हैं टूट जाएंगे, ठीक है। अब एक लिपिड मोलिक्यूल है, इसका मोलिकुलर वेट है वो तो लेस देन 800 डाल्टन है, लेकिन ये लिपिड अकेला थोड़ी है, तो ग्रुप में है, इसलिए ये लिपिड है वो एसिड में इनसोल्यूबल है, और ये मैक्रोबायोमोलिक्यूल से साथ में मिलता है, रिटर्नटेट में मिलता है, एसिड इनसोल्यूबल में मिलता है। आगे बात समझ में। अब भैया दूसरा है एस एनालिसिस। इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को हम एस एनालिसिस से करते हैं, वही घिसी कहानी, लिविंग टिश्यू लेंगे, उसका वेट वेट करेंगे कितना भारी है, जब वो गीला है तो कितना भारी है, फिर उसको सुखाएंगे, उसको क्या करेंगे, ड्राई अप करेंगे, तो उसमें जितना भी वाटर होगा वो वाटर H2O के फॉर्म में इवापोरेट हो जाएगा। फिर सुखाने के बाद इसको आग लगा देंगे, जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं, तो क्या मिलेगी आपको, राख मिलेगी। इसको जब जलाएंगे ना तो इसमें जितना भी कार्बन होगा, कंबंसेशन होगा जलाएंगे तो जितना भी कार्बन है वो CO2 और वाटर के फॉर्म में निकल जाएगा, नाइट्रोजन होगा वो NO2 के फॉर्म में निकल जाएगा, नाइट्राइट नाइट्रेट के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, पीछे ताजा ताजा गर्मा गर्म राख बचेगा, एस बचेगा। इस एस के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, सल्फेट, ये सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इनऑर्गेनिक आयंस मिलते हैं। इवन बेटा कुछ सल्फेट और फॉस्फेट आयंस हैं, ये हमें एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में भी मिलते हैं, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में पूल में भी मिलते हैं। तो आ गया बात यहाँ तक समझ में, अच्छे से समझ में आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर दीजिएगा मेरे भाई। जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।